हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी। जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर की हम लोगों ने एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन 30 तक के सारे अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए ना, उस क्वेश्चन से अलग अब ये क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 31, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। देखो, कह रहा है कि एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एट लीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय होने की उस फैमिली में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताना है। क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल है, मगर करने में उससे भी ज़्यादा सिंपल है। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। वो बात क्या है वो आगे बताते हैं। अब यहाँ पर समझो कि इस क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो फैमिली है, मतलब जो एक फैमिली है, उस फैमिली में है 3 चिल्ड्रन जो कि हमने बनाए। तो क्वेश्चन ये कहा है कि भैया बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम से कम एक बॉय होने की। तो हमें ना यहाँ पर एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉय होने की या फिर गर्ल होने की। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं शायद हो सकता है कि ये तीनों गर्ल हों, तो हम लोग जी गर्ल को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉय को बी से। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि तीनों गर्ल हो सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि जो भाई साहब पहला वाला है ना, ये गर्ल हो जाए, या फिर बोल दो ये हमारा क्या हो जाए, बॉय हो जाए, और बाकी के दोनों क्या हो जाए, गर्ल हो जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया हमने, जैसे कि बॉय कर दिया, ये गर्ल हो गया, और यहाँ पर हो सकता है पहले वाली गर्ल हो और बीच वाला बॉय हो और फिर से गर्ल हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर गर्ल हो, फिर से गर्ल हो, यहाँ पर बॉय हो, ये भी हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि बॉय बॉय हो और फिर गर्ल हो, ये भी हो सकता है कि गर्ल हो और फिर बॉय हो, फिर यहाँ पर क्या हो, बॉय हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हो बॉय, यहाँ पर होगा गर्ल और यहाँ पर हो जाएगा बॉय। गॉट इट। और फिर यहाँ पर हो सकता है कि बॉय हो और फिर बॉय हो। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब शायद ये हो सकता है ना कि तीनों गर्ल हो उस फैमिली में। ये भी हो सकता है कि तीनों में से पहला बॉय हो, दोनों दूसरी गर्ल हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक घर में अगर 3 चिल्ड्रन हैं तो वो चिल्ड्रन कुछ इस पैटर्न में हो सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था? क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट लीस्ट 1 बॉय हो उस घर में। यहाँ लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? एट लीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, ये हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। एट लीस्ट का मतलब हो रहा है कम से कम एक बॉय हो, एक से कम ना हो, ज़्यादा होगा चलेगा बट एक से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बॉय कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर बॉय है, ठीक है, और सभी में बॉय है। एक बॉय तो होना ही चाहिए, तो एक बॉय है, और एक से ज़्यादा भी हैं तो भी चलेगा, बट एक से कम नहीं होना चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है? 7 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 7, ठीक है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी 7 है जिसमें कम से कम एक बॉय तो है ही, ये 7 हो गया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया टोटल आउटकम, टोटल यहाँ कर दिया आउटकम्स। टोटल जो आउटकम हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारे पास 8। टोटल आउटकम हो गया 8 और फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 7। क्लियर। अब हमें क्या बताना? प्रोबेबिलिटी बतानी ना। फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, यहाँ लिख देते हैं एट लीस्ट 1 बॉय, ठीक है। यहाँ कर दिया 1 बॉय। तो एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड में होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितना है हमारे पास? 7 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास? 8 है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर। इसमें कुछ खास नहीं था, बट यहाँ पर हमें समझना क्या था, ये पैटर्न। अब इस तरीके के ही सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं। क्वेश्चन 32, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया लूडो जो होता है ना, लूडो में जो डाई होता है उसको एक साथ फेंक दिया गया। 2 डाइस हैं, उनको एक साथ फेंक दिया गया है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव इवन नंबर और इवन प्रोडक्ट। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी बताना है इवन
इवन सम की और इवन प्रोडक्ट के। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग दो डाई फेंकते हैं तो नंबर जो आएंगे उनके आने का पैटर्न क्या होगा। दो डाई लो और एक साथ फेंक दो, हो सकता है पहले वाले डाई में ए आया हो, एक आया, दूसरे वाले डाई में नंबर आया हो 5, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि दोबारा हमने डाई फेंका तो उसमें हो सकता है कि 2 नंबर आया हो पहले वाले में और दूसरे वाले डाइस में आया हो 6 नंबर। ये पॉसिबिलिटी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारी पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर बाद में इसको और इसको करना पड़ेगा सॉल्व। अब कैसे करेंगे उसको देखो। हमने यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एक डाई को आने की, वो हमने सारी लिख ली। अब उसको समझने की बारी है। कैसे समझना है, देखो यहाँ पर ना, अगर मान लो कि 2 डाई हमने साथ में ले ली, 2 ली एक साथ फेंक दिया, हो सकता है पहली वाली में 1 आ सकता है, दूसरी वाली में भी 1 आ सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हमने 2 डाई दोबारा फेंकी हुई है, वही एक बार फेंकी, या फिर हो सकता है 1 आ जाए या फिर दूसरे वाले में 2 आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि अगर हमने डाई फेंकी तो उसमें पहले वाली डाई में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 3 आ जाए। और इसी तरह डाई हम फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ इन्हीं नंबर में से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है आने की। अब बात ये आती है कि ये नंबर हम लोग लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। तो इसको लिखना और समझने का भी एक सिंपल है। 2 डाई लिया हमने, 2 डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं पहले में, दूसरे में क्या होते हैं 6 होते हैं। तो 6 6 से क्या होता है 36। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास 36 पैटर्न बनेंगे। क्या बनेंगे, 36 पैटर्न बनेंगे। टोटल डाई में नंबर 6 होते हैं, ठीक है। और 2 डाई हैं, दोनों डाई को मल्टीप्लाई कर दो उनके नंबर को, तो इसका मतलब क्या आया, जो भी आया वो उतने पैटर्न बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल 36 पैटर्न हमने लिख लिए हैं। देखो हमने यहाँ पर लिख के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद हो गया। आपको समझना है और खुद से करना पड़ेगा, तभी आप और अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर पैटर्न बन सकता है 1 1 2 1 3 1 4 1। तो इसको लिखेंगे कैसे ये समझो। पहले 1 लिखा, फिर पीछे वाले डाई का नंबर हमने बदल दिया, जैसे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। फिर आगे वाले डाई का नंबर बदल दिया, ठीक है, 2 कर दिया। 1 था यहाँ पर, यहाँ 2 कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चला। फिर यहाँ पर 2 था, इसको हमने 3 कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चला, यहाँ 3 था, यहाँ 4 कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 पीछे वाले में चल रहा है। और यहाँ पर 5 4 के बाद 5 लिखा, फिर 1 2 3 और फिर 5 के बाद 6 लिखा, फिर 1 2 3 हमने ऐसे कर दिया। तो अलग अलग 36 टोटल पैटर्न हमारे बन गए, ठीक है, ये पैटर्न बन गए। अब क्वेश्चन ने पहला वाला पूछा था इवन नंबर। हमें ऐसा पैटर्न बताना है जिसमें इवन नंबर होता हो, मतलब कि जब हम 2 नंबर का सम कर दें ना, जैसे कि मान लो इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, और ऐड करने में क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। ऐसा हमें पैटर्न बताना है। तो देखो कौन कौन से ऐसे पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि 36 टोटल हमारे पैटर्न है। तो हमने यहाँ पर इवन नंबर वाले भी लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पहला 1 दूसरा भी 1, अगर दोनों में 1 1 आता है तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। उसी तरीके से पहला 1 या फिर दूसरे वाले में 3 आता, अगर डाई को फेंका, पहले वाले में 1 आ गया, दूसरे वाले में 3 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 5, अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा डाई बन जाएगा और इवन नंबर हमारे इसी तरीके से आएंगे। इन सारे इवन नंबर को हम लोग निकालेंगे इससे, ठीक है, समझ गए। तो हमें ऐसा निकालना है कि 2 नंबर लेने हैं और उन दोनों को ऐड करना, फिर देखना है क्या इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा है तो उस पैटर्न को यहाँ पर लिख लेना। फिर देखना है कि कितने पैटर्न ऐसे बन रहे हैं। तो हमने टोटल काउंट किए तो यहाँ पर बन रहे हमारे 18, तो टोटल 18 पैटर्न बन रहे हैं। हमें पॉसिबिलिटी बतानी, प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी का होता है P, अंदर लिखेंगे गेटिंग इवन सम, यहाँ लिख दिया गेटिंग, यहाँ कर दिया हमने इवन, यहाँ कर दिया हमने सम, प्रोबेबिलिटी इवन सम कर दिया, इक्वल्स टू किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 18 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल हमारे पास कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास, टोटल पैटर्न कितने हैं, 36 है। तो यहाँ कर दिया हमने 36, डिवाइड कर दो भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी आ गई इवन सम पैटर्न की। समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, बोर्ड में आएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट भाई साहब ज़रूर करो, ज़रूर करो।
तो चलो पहला तो हमने निपटा दिया, अब इसमें हम लोग दूसरे में आते हैं। तो इसी का जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है इवन प्रोडक्ट, मतलब कहने का ये है कि हमें इसमें ऐसा पैटर्न उठाना है कि जिनका प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करने में इवन आए। जैसे कि ऐसे हमने पैटर्न उठाया जिनका सम करने में, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा था, ये आ रहा था हमारा इवन आ रहा था। अब उसी तरह हमें ऐसे इसमें पैटर्न उठाना है कि जिनका हम लोग प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने में आ जाए इवन। तो देखो ये वो सारे नंबर है, जैसे 2 इंटू 1 करेंगे तो इवन आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो इवन आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो इवन आएगा, 4 2 जा 8 करेंगे, 3 2 जा 6 करेंगे, 3 4 जा 12 करेंगे। ये सारे हम लोग इवन नंबर ले लिए, ऐसे दो पैटर्न लिए कि जिनका मल्टीप्लाई करने में इवन आ गया। समझ में आ गया। अब इनकी काउंटिंग कर देंगे टोटल, तो टोटल आएंगे हमारे पास 27। तो 27 हमें यहाँ पर ऐसे नंबर मिले हैं जिनका प्रोडक्ट करने में इवन आएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे आओ, हमें क्या बताना, प्रोबेबिलिटी बताना। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख दिया हमने इवन, यहाँ कर दिया प्रोडक्ट। तो इवन जो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास वो क्या होगा, 27 बाई कर दिया हमने 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो अभी और जा सकता है, 3 3 जा 3 4 जा, है ना। तो 3/4 आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन अलग है अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, और थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना इसी क्वेश्चन के, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो क्या काम करो, पहले इस क्वेश्चन की 2-3 बार लगातार प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड। देखो यहाँ पर कह रहा है फिर से कि 2 डाई को ना एक साथ फेंक दिया, भाई लूडो वाला था, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 था ना, वैसे ही कह रहा है कि 2 डाई है एक साथ उन्हें फेंक दिया गया। तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी हैव अ सम लेस देन 7, ऐसे नंबर आने की जिनका सम करेंगे 7, मतलब दोनों को फेंकने की बात की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने पहला डाई फेंका, ठीक है, फेंकने में आ गया 1, ठीक है, दूसरा डाई हमने फेंका, उसको फेंकने में आ गया 3 आ गया, 2 डाई एक साथ हमने फेंके। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा बताना है जिनका सम करने में 7 से कम आए। इन दोनों को सम कर दो, कितना आएगा 4, तो 7 से कम है ना, समझ गए ये बात। अब इसी तरह आगे कह रहा है हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, हमें ऐसे बताना है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 16 हो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और वो 3 क्या होगा 16 से कम होगा, हो गया ना। और यहाँ कह रहा है इज अ डबल ऑफ ऑड नंबर, मतलब दोनों में ऑड नंबर होना चाहिए, ये कहा है। अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में भी हमें वो पूरे पैटर्न की जरूरत पड़ेगी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 में देखा था। उसके बाद हमें ऐसे पैटर्न निकालने पड़ेंगे जिनका सम करने पे 7 से कम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, इसको बस सुन लो। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 32 में हमने पैटर्न बनाया था, उसी पैटर्न का फिर से हमें यूज करना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 1, पहले वाले में क्या कहा था कि हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है हैव अ सम लेस देन 7, मतलब ऐसा पैटर्न लेना है जिनका सम करने में 7 से कम आना चाहिए। तो जैसे हमने ये वाला ले लिया, पहले वाले डाई में भी 1, दूसरे वाले डाई में भी 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 7 से कम होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह ऐसा ले लेना, इन दोनों को लिया, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 से कम होगा। और इसी में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग सम करेंगे तो 7 से कम आएगा। तो उन सभी को हमने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है, ठीक है। अगर कोई छूट गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिखो और बैठ के ढूंढो, ज़रूर ढूंढो। अगर मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, हमें अच्छा लगेगा कि हमने मिस्टेक की वो आपने देखा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो हमें इस तरह से ये पैटर्न वाले नंबर लेना है जिनका सम करने में 7 आता है। तो देख लेते एक बार फिर से, 1 1 किया, ओके, मतलब 7 से कम आता है, 1 1 किया तो ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसको किया तो ऐड किया तो 6 आ गया, इसको किया तो 6 आ गया, इसको किया 6, इसको किया 6, इसको 6, 5 4 6, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 5 4, यहाँ पर आ रहा है 3 6 5 4 3 2, ये आ रहा है ना। तो सारे ही जितने भी हमने नंबर लिए हैं वो 7 से कम है, हर एक वो नंबर लेना है जो 7 से कम हो ऐड करने पे। क्लियर हो गया। तो चलो अब हमें क्या बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो पता ही है,
ठीक है, चलो पहले तो टोटल आउटकम में क्या लिखोगे, पहले तो ये देखो, तो टोटल आउटकम में हम लोग लिखेंगे 36, क्योंकि जो हमारा पैटर्न बन रहा है, ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है, इसमें कितने टोटल आउटकम 1 से लेकर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितने 36 है। कैसे आते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 में देखा था, क्योंकि 2 डाई होते हैं, दोनों डाई में हमारे 6 होते हैं, तो 6 × 6 कर दो 36, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम। हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, फेवरेबल आउटकम जो आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि ऐड करने में हमने ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा कम था, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लो, फेवरेबल जो आउटकम होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल, वो हो जाएंगे हमारे 15। तो यहाँ कर दिया हमने 15, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसे हम लोग 3 से कैंसिल कर देंगे, तो 3 5 सा 15 और 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया हमने 12। तो 5/12 हमें यहाँ मिल गया पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में कह रहा है हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, मतलब वो प्रोडक्ट मतलब ऐसे बताने हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 16 से कम। तो हमने यहाँ पर ले रखे हैं कुछ सारे 1 1, देखो सारे जितना भी है इसमें पूछा जाएगा सब हमें इसी से ढूंढ के निकालना है, सब एक एक। जैसे 1 × 1 होता है, क्या होता है 2 होता है, 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 16 से कम आ रहा है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करने में अगर हमें 16 से कम मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतने सारे ले लिए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल हो जाएंगे हमारे पास 25 हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या करना, फेवरेबल आउटकम लिखा है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है टोटल आउटकम। तो यहाँ पर हो गया टोटल आउटकम है हमारे पास 36, तो यहाँ पर आ गया 25/36, ये हो गया हमारे इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। अब जो ये तीसरा इसमें कह रहा है इज अ डबल ऑफ ऑड नंबर, मतलब ऐसा निकालना है जिसमें दोनों ही ऑड हो। तो यहाँ पर 3 ही है खाली, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी P इक्वल्स टू, हम लोग ये इवेंट लिख देते हैं सीधा, इक्वल्स टू क्या है टोटल 3 है, तो यहाँ लिखा 3/36। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ गया, और यही आ गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, देखो बहुत सिंपल है, बट आपको ये पैटर्न ज़रूर से ज़्यादा ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 34, Peter threw 2 different die together and find the product of the 2 numbers obtained. Rina threw a die and squares the number obtained. Who has the better chance to get the number 25? यहाँ पर जो क्वेश्चन 34 है ये कह रहा है कि एक पीटर है, पीटर ने 2 डाई को एक साथ फेंक दिया। पीटर ने 2 डाई को एक साथ फेंका, तो ये बताओ कि अगर उनका हम प्रोडक्ट कर दे तो 25 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। समझ गए, नहीं समझे? देखो 2 डाई फेंका तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 अलग अलग नंबर आएंगे, जैसे कि एक में 1 भी आ सकता है, दूसरे में 3 भी आ सकता है। तो इसी तरह अगर कोई 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने में 25 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और ये कहा है कि अगर रीना ने एक डाई फेंका तो उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये कहा है कि जो नंबर आया उस नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने के बाद 25 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। और यहाँ कहा है हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट अ नंबर, इन दोनों में किसका बेटर चांस होगा आने का, मतलब किसका कम चांस होगा जल्दी आने का, मतलब किसका जल्दी आने का चांस होगा 25। समझ रहे हो ना, बस इतना ही समझो। अब करेंगे कैसे उसको आगे देखो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 34 है इसमें पहला कहा था कि पीटर ने 2 डाई को फेंका, तो ये बताओ 25 आने का मतलब 2 डाई में जो नंबर होगा उन नंबर का प्रोडक्ट करने में 25 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो पहले ये देखो अगर वो 2 डाई फेंकेगा तो 2 डाई में कितने पैटर्न बनेंगे, टोटल बन जाएंगे हमारे पास 36 बनेंगे। कितने बनेंगे 36। भाई 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, बट
यहाँ पर हमें वो पैटर्न चेक करना है जिसका मल्टीप्लाई करने में, प्रोडक्ट करने में कितना आना चाहिए, 25। तो वो पैटर्न कौन सा होगा, वो पैटर्न होगा हमारा सिर्फ 1 एंड ओनली 1 5,5 वाला। सिर्फ यही एक ऐसा पैटर्न है जिसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 5 × 5 25, है ना। यही एक ऐसा पैटर्न है जिसका मल्टीप्लाई करने में 25 आएगा, वरना और किसी में भी नहीं आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही तो है 5,5 और तो है नहीं। समझ गए। तो चलो इसको करो। यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हमने डाई को फेंका तो टोटल आउटकम हमारा क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स का मतलब क्या हो रहा है पता है, टोटल आउटकम्स का मतलब है कितने पैटर्न बन रहे हैं, 36 पैटर्न बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 36 कर दिया। समझ गए इतना। अब आगे देखो, अभी हमने कहा कि मतलब जब हमने डाई फेंका और जब हमने उनका मल्टीप्लाई किया तो एक ही ऐसा पैटर्न है जिसका मल्टीप्लाई करने में 25 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ 2 डाई इज 5,5 कर दो, या फिर सीधे यहाँ पे लिखो फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे लिख देते हैं 5,5। तो यहाँ लिखा फेवरेबल आउटकम कम्स इक्वल्स टू 5,5, है ना। 5,5 यहाँ लिखा इक्वल्स टू कर दिया 1, मतलब सिर्फ एक ही पैटर्न होगा। हमें क्या निकालना है, पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख दिया पीटर थ्रो अ डाइस इक्वल्स टू हमने कर दिया 1/36, क्योंकि एक है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम 1 है और डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि है हमारे पास 36। ठीक है, तो ये हो गया इसका, हो गया पीटर का। अब बात करते हैं रीना की। रीना ने एक डाई फेंका, तो एक डाई में पॉसिबिलिटी क्या, कौन कौन से नंबर की है, 1 नंबर आने की है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, टोटल देखो रीना ने एक ही डाई फेंका है, 2 नहीं फेंके, एक फेंका खाली। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर लिख देंगे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू हो गया 6। टोटल आउटकम 6 हो गया। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने में 25 होगा। तो एक ही ऐसा नंबर है जो कि है 5 वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी, यहाँ कर दिया हमने रीना थ्रो अ डाइस, क्लियर है। इक्वल्स टू हमने कर दिया क्या, यहाँ पर 1/, यहाँ कर दिया हमने 6 कर दिया, क्लियर होगा। फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारे पास। समझ गए इतना। ये तो हो गए इनकी बात। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ये कहा था किसका बेटर चांस होगा, किसका बेटर चांस दिख रहा है। अच्छा बताओ, देखो इनको आ रहे भाई साहब को 1/36, इनका आ रहा 1/6, किसका बेटर चांस दिख रहा है। बेटर चांस तो हमको दिख रहा है रीना का, क्योंकि इनका जल्दी आने का चांस है। तो यहाँ पर सिंपल से रख दो, रीना हैज़ अ बेटर चांस टू गेट अ नंबर 25। तो लिखा हमने 1/6 और यहाँ कर दिया 1/36। सो रीना हैज़ अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। बस इतना ही करना है ना। कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन। तो भाई ये पैटर्न ना हर बार हम आपसे बोलेंगे और आप जरूर कर लेना, इस पैटर्न को समझ लेना बस, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन 34 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन 35 जो है ना, ये ना अभी तक का सबसे इजी से भी आसान क्वेश्चन है, बोले तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ फेंक देते हैं। अगर हम लोग 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो कुछ इस तरीके से नंबर आएंगे। पहले वाले में या फिर 1 आ जाएगा, या फिर दूसरे वाले में 3 आ जाएगा, या फिर पहले वाले में 2 आ जाएगा, या दूसरे वाले में 6 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से नंबर आएंगे ना जब 2 डाइस को हम लोग फेंकेंगे, यही हो सकता है ना। तो क्वेश्चन ये कहा है कि अगर 2 डाइस को हमने फेंक दिया एक साथ, तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी
क्या पॉसिबिलिटी होगी ऐसे दो नंबर को ऐड कर दें, मतलब इन्हीं दो नंबर को ऐड करने में कितना होना चाहिए, 3 से कम आना चाहिए और 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन समझ पाए? नहीं ना? फिर से देखो, ये कह रहा है कि हमने दो डाई को एक साथ फेंका, तो उसमें ये बताओ पॉसिबिलिटी क्या होगी ऐसे नंबर आने की कि जिनका हम लोग सम करेंगे तो 3 से कम होगा या फिर 11 से ज़्यादा होगा। इसकी पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। आप समझ गए ना? तो अब कैसे करेंगे उसको भी समझो। तो यहाँ पर ना देखो, दो डाई हमने एक साथ फेंका तो कुछ इतने सारे हमारे पैटर्न बनेंगे, इतने सारे नंबर आएंगे। देखो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 1 4 से लेकर 6 6 कुछ इतने सारे आएंगे। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास? 36 होंगे। क्लियर? इतनी बात समझ गए? तो टोटल पैटर्न कितने बनेंगे? 36। बट हमें वो पैटर्न लेना है जिनका सम करने में 3 से कम हो और 11 से ज़्यादा हो। इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 आएगा, 3 से कम है। इन दोनों का सम करो तो क्या होगा? 3 होगा। 3 से कम चाहिए ना, 3 चाहिए, 3 से कम चाहिए, तो ये कम वाला है। तो इसके आगे जितने भी है ना उनका ऐड करोगे तो 3 से ज़्यादा ही आएगा। और लास्ट वाला ऐसा नंबर है जिसका ऐड करोगे ना, सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, जो कि 11 से बड़ा है। तो इस पूरे पैटर्न में हमें सिर्फ दो ही ऐसे दिखे हैं नंबर जिनका सम करने में 3 से कम आ रहा है और 11 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उनको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? टोटल आउटकम 36। इसका मतलब ये हो रहा है कि दो अगर डाई फेंकेंगे तो कुछ इतनी पॉसिबिलिटी है आने की। टोटल 36 पॉसिबिलिटी हैं, वो हमने लिख दिया। अब इसने कहा था कि भैया 3 से सम करने में 3 से कम हो, 11 से ज़्यादा हो। तो ऐसे तो दो ही नंबर है, जैसे कि 1 1 हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास 6 6 हो गया। बस यही दो हैं और कोई इसके अलावा है ही नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब हमें क्या करना है भाई साहब? अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पर इवेंट लिख देंगे। इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल देखो कितना है? 1, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। और टोटल आउटकम क्या होगा? 36। कैंसिल करो, 1/80। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर। है ना कितना आसान? बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। तो हर क्वेश्चन को इजी से आसान बना देंगे। बस आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज की इस सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहीं पर ही मिलेगी नेक्स्ट वीडियो की लिंक। टाटा बाय बाय, जय हिंद।